दीना फजल करीम नाई की लाडली और हम पेशा बेटी। एक भी बेटा नाई बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। इन्हें अकेले ही अपनी पीठ पर देगे लाद कर ले जानी पड़ती थी। वो मददगार थी। बाप के साथ जाने लगी, प्याज टमाटर मिर्च काट देती, जग भर भर कर पानी पकड़ा देती। ज़रा बड़ी हुई तो घी में प्याज कड़कड़ाने करने लगी, और बड़ी हुई तो चावल की देग पकाने लगी, और जब वाकई बड़ी हो गई तो एक आलू गोश्त की देग भी पका ली। अभी भी बाबा फजल को सारी मुशक्क़त खुद ही करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो इनके बड़े काम कर रही थी। उनके पेशे को आगे नहीं ले जा सकती थी, लेकिन वो ऐसे पीछे भी नहीं रही थी। वो पहाड़ों का अकाब नहीं तो नदी नालों की चिड़िया ज़रूर थी। बाप के साथ बेटी की जोड़ी अब किसी को हैरान नहीं करती थी। उसने 10 पास कर ली थी, और जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन उसके घर पहली जर्दे की देग पक्की थी। पहली और आखिरी, क्योंकि फिर जर्दा नहीं पक्का था। बाबा फजल करीम के जनाजे की रोटी पकी थी। सारी आवाज़ें देगों में दफन हो गईं। मौत के काले नमक ने सीधे साधे जायके नकल। सारी खुशियाँ, ख्वाब और ख्वाहिशें एक हकीकत पर आकर ख़त्म हो गईं। बाबा फजल करीम इस दुनिया में नहीं रहे। एक चावल और 3 गंदम की बोरियां। गिनती बड़ी आसान थी और दिल पर बड़ी भारी थी। जिना जानती थी कि एक एक करके सबसे पहले उसके बाप की देगे बिकेंगी, लेकिन इससे भी पहले बाप का पेशा रुखसत हो जाएगा। गांव की इकलौती सड़क की तरह फजल करीम, जो गांव वालों के लिए बड़ा ज़रूरी था, वो कितनी जल्दी गैर ज़रूरी हो जाएगा। फिर उसने अपने बाप के पेशे को आगे बढ़ाने का सोचा। उस पर बड़ी मेहरबानी रही। देगें वैसे ही बनी थी जैसे फजल करीम के हाथ से बनती थी। ऐसी नहीं कि उंगलियां चाट जाओ, और ऐसी भी नहीं कि उंगलियां झटक दो। अच्छी बात वही थी जो उसके बाप की पकाई देगों में होती थी कि खाने वाले ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन खाना कम नहीं होता था। बरकत आसमान से इंसान की नीयत पर उतरती है। ये बरकत उसके हाथों को भी नसीब आ गई थी। चाची सईदा के घर आलू गोश्त की देग पकाते, अखबार में लिपटे मसाले को खोलते, ज़रूरत बराए शेफ़, तनख्वाह 40,000। इसको पढ़कर उसके हाथ रुक गए। 40,000 इतनी बड़ी गिनती थी और इतनी बड़ी रकम थी कि उसे यकीन ही नहीं आया कि दुनिया में किसी को इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी मिल सकती है। सिर्फ खाना पकाने के इतने पैसे कौन देता है? वो शेफ़ का मतलब तो ठीक से नहीं जानती, लेकिन इसका अंदाज़ा था कि नाई को इंग्लिश में शेफ़ कहते हैं। उसने अखबार में दिए नंबर पर कॉल की कि वो भी शेफ़ है। आप डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर्स? जी। कुकिंग कहाँ से सीखी? कुकिंग सेंटर से या कुकिंग स्कूल से? काम का तजर्बा? दीना कहने लगी, जी काम मैंने सीखा है अपने बाबा से। वो नाई थे। मैं 3 देगें आराम से पका लेती हूँ, नमकीन, चावल, जर्दा और फिर उसकी बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया गया। वो हैरान होकर फ़ोन की तरफ देखने लगी। कुकिंग सेंटर और कुकिंग स्कूल, इसे तो ये तक मालूम नहीं था ये दोनों क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क है। फिर एक दिन वो अम्मा के साथ मियाँ जी के पास गई। उनका बेटा शहर के कॉलेज में पढ़ता था, आजकल छुट्टियों में आया हुआ था। उसने सारी बातें उसको बताईं। वो कहने लगा, दीना ये तो शेफ़ की बात कर रहे हैं। तो मैं शेफ़ नहीं हूँ, खाना पका लेती हूँ। अरे तुम आलू गोश्त जर्दा बना लेती हो, कॉन्टिनेंटल नहीं बना सकती? मतलब भाई तुम दूसरे मुल्कों के खाने वगैरह नहीं बना सकती? चाइनीज़, इटालियन, डेजर्ट वगैरह? किसी को बनाता हुआ देखूंगी तो बना लूँगी। जो तुम्हें 40,000 तनख्वाह देगा वो तुमसे पकवाएगा, तुम्हें सिखाएगा नहीं। शेफ़ बनना आसान नहीं, पहले पूरा काम सीखना पड़ता है, फिर जॉब करोगी। तुम्हारे खानों का जायका चखेंगे, फिर तुम्हें जॉब देंगे। तो मैं शेफ़ नहीं हूँ। इसे बहुत मायूसी हुई। नहीं दीना, तुम्हें 2-3 खाने पकाने आते हैं, बस देख पका लेना कोई बड़ी बात नहीं।
शहर में हजारों नाई देगे पकाते हैं, लेकिन वो किसी होटल में शेफ नहीं लगते, वो नाई ही रहते हैं। अब वो पूरी बात समझ गई थी, इसलिए खामोश हो गई। फिर वो घर की तरफ जाने लगी। खाना पकाने के इतने पैसे मिलते हैं, मैं सीख कर यही काम ना कर लूँ अम्मा? कच्ची सड़क पर चलते हुए उसने माँ से कहा, और माँ उसे हैरानगी से देखने लगी और कहा, सीखोगी कहाँ से? और फिर दीना ने सोच लिया कि वो एक दिन शेफ ज़रूर बनेगी।